होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। हमने लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की डिस्कशन किया था। बैंकिंग सर्विसेज पे, इंश्योरेंस सर्विसेज मेजर जो हमने बात करी थी बिजनेस के अंदर, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज या बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज हमने बात करी। अब हम बात करते हैं पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज की, कि पोस्टल और टेलीकॉम से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। द गवर्नमेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल मतलब डाक, वन प्लेस से एक ईमेल को, मेल को, संदेश को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाने के लिए पोस्टल सर्विसेज यूज़ में ली जाती है। तो मेन फीचर्स क्या क्या हैं पोस्टल सर्विसेज के, जिसे जनरली हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है। ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी पोस्टल सर्विसेज हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है? गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती है पोस्ट ऑफिस में। द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। अलॉन्ग विद द पोस्टल सर्विसेज नाउ ए डेज वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज आर ऑल्सो ऑफर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट। आजकल पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्टल सर्विसेज के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड एफडी, ऐसे सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। पोस्ट ऑफिस हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस टू कॉम्पीट द कोरियर सर्विस। और आज के समय में जो कोरियर सर्विस हैं उसको कंपटीशन देने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए पोस्ट ऑफिस कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है? स्पीड पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कोई भी मैसेज या डाक या पोस्ट जल्दी से वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाई जाती है स्पीड पोस्ट के थ्रू। पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सर्विसेज ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कि पोस्टल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं इनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। फर्स्ट, स्लो इन स्पीड। जो पोस्ट है, जो मैसेज है, जो डाक है, वो पहुंचने में कभी कभी समय लगता है, बहुत स्लो स्पीड से जाता है। ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, नौकरशाही है ना, व्यवस्था इसके अंदर इंक्लूड है। ड्यू टू स्लो स्पीड एंड ब्यूरोक्रेटिक नेचर, बिजनेसमैन रिले ऑन प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज कॉल्ड कोरियर सर्विसेज। नौकरशाही व्यवस्था प्लस ब्यूरोक्रेटिक नेचर के कारण, स्लो स्पीड के कारण पोस्ट ऑफिस को आज के समय में लोग कम यूज़ में लेते हैं। मैसेज को, पोस्ट को पहुंचाने के लिए जनरली कहाँ जाते हैं? कोरियर, प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के पास जाते हैं। दीज कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। ये जो कुरियर सर्विसेज हैं ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। दैट इज़ द पिकअप पार्सल फ्रॉम द ऑफिस और द सेंडर एंड डिलीवर एट द ऑफिस ऑफ द रिसीवर। इन्होंने अलग अलग जगह पर कुरियर सर्विस ने ऑफिस खोल रखे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस से पार्सल को कलेक्ट करते हैं और अलग ऑफिस पर पार्सल पहुंच जाता है, जहाँ पर पर्सन उसे कलेक्ट कर सकता है। दे आर वेरी फास्ट एंड हाई रिलायबल। ये जितनी भी सर्विस, ये जो कुरियर सर्विस हैं ये बड़ी फास्ट होती हैं और रिलायबल भी होती हैं, भरोसेमंद भी होती हैं। द वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? हमने बात करी थी कि फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है पोस्ट ऑफिस। वेरियस सेविंग स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटीज़। ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ मिल सकती है हमें? पोस्ट ऑफिस के अंदर। मेल सर्विसेज, यानी मैसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे भेजना। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू
अनदर मेल सर्विसेज में आर्टिकल्स को, पार्सल को भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर भेजना इंक्लूड है विथ नॉर्मल ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। और इसके अंदर नॉर्मल ट्रांसफ़र की जो मेथड है वो नॉर्मल है, जैसे कि कुरियर में वैसा नहीं है। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी दैट कवर्स ऑल द रिस्क इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बाय पोस्ट। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो मेल को, आर्टिकल्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाने की जो फैसिलिटी है, इसके लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाती है पोस्ट ऑफिस, प्लस जिससे कि जो भी रिस्क है, कॉजेज़ हैं, डैमेजेस हैं, उनको कवर किया जा सके। मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू कौन कौन सी मेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ये जो सर्विस है ये कुरियर सर्विस से पहले पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता था और जनरली पर्सन इसे यूज़ लेता था। अभी यूपीसी का यूज़ कम हो चुका है। दिस सर्विसेज इज़ नाउ रेयरली यूज्ड वेयर एज दिस सर्विसेज वाई फ्रिक्वेंटली यूज्ड बिफोर कोरियर सर्विस। कोरियर सर्विस से पहले ये ज़्यादा यूज़ में ली जाती थी, आजकल इसका उपयोग कम होता है। इन यूपीसी द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल और लेटर विथ ऑर्डिनरी पोस्ट एट स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एट एक्स्ट्रा नॉमिनल cost, says ₹1 for 3 envelope and have proof of postage later। इसके अंदर वन प्लेस से अनदर प्लेस पे पार्सल को, लेटर को पहुंचाया जाता था, प्लस इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नॉमिनल चार्जेस होते थे जो इसके अंदर एनवलप, लिफाफे वगैरह के अंदर पार्सल को रखकर 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लेकर पहुंचाया जाता था। रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट भी एक मेथड है पोस्ट ऑफिस की, जिसके अंदर सेंडर्स एफिक्सेस मोर पोस्टल स्टैम्प्स। इसके अंदर मोर, एक से ज़्यादा डाक टिकट स्टैम्प्स लगाए जाते हैं ऑन एनवलप एंड डिलीवर एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑब्टेन रिसिप्ट। और पर्सन जब डाक को, पार्सल को रजिस्टर्ड डाक अदर प्लेस पर जहाँ पर भी पहुँचाया जा रहा है वहाँ पर पहुंचाता है तो वहाँ से उसे रिसिप्ट भी मिलती है। देन द पोस्टल अथॉरिटीज़ विल डिलीवर दैट पार्सल और लेटर टू द एड्रेस ओनली। जिससे क्या होता है, रिसिप्ट मिलने से जो पर्टिकुलर एड्रेस है, जो पर्टिकुलर पर्सन है, उसी के पास में पार्सल पहुंचता है। वेरेज लेटर सेंड अंडर यूपीसी में रीच एड्रेस और मे नॉट। और कई बार यूपीसी के अंदर जो लेटर भेजा जाता है वो उस एड्रेस पर पहुंचता भी है और कई बार नहीं पहुंच पाता है। पार्सल पोस्ट, इट इज़ ए सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री। वन कंट्री से अनदर कंट्री में किसी भी पार्सल को भेजने के लिए पार्सल पोस्ट का यूज़ में लिया जाता है। एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू सेंडिंग द पार्सल। ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है पार्सल को एक वन कंट्री से या वन प्लेस से अनदर प्लेस पर भेजने का। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट, इट इज़ अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड पोस्ट के अंदर जितना जल्दी हो सके किसी भी पार्सल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाया जाता है। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टाइम बाउंड डिलीवर ऑफ मेल। इसके अंदर पोस्ट को, मेल को कितने समय में पहुंचाया जाएगा उसका टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स होता है। लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। द चार्जेस ऑफ स्पीड पोस्ट आर हायर देन ऑर्डिनरी मेल। ऑर्डिनरी मेल के कंपैरिजन में जो स्पीड पोस्ट है उसके चार्जेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे क्योंकि फिक्स टाइम ड्यूरेशन में उस पोस्ट को पहुंचाया जाता है। आजकल पोस्ट ऑफिस के थ्रू कॉरियर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। कुरियर सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। डेस्क टू डेस्क सर्विसेज के लिए कुरियर सर्विसेज जनरली कौन सी प्रोवाइड कराता है, प्राइवेट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं। दे आर फास्टर और मोर रिलायबल, ये ज़्यादा भरोसेमंद और फास्टर होते हैं। दिस सर्विसेज इज़ कंपेरेटिवली चीपर देन सर्विसेज प्रोवाइड बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में ये सर्विसेज क्या हैं, थोड़ी चीप हैं और सस्ती पड़ जाती हैं। अदर सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम these many other services are provided by post office such as, इसी से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस और भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है लाइक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, पैसा स्थानांतरण, विदेश में पैसा ट्रांसफ़र करना, ई बिल
इलेक्ट्रॉनिक बिल पे करना, पोस्ट फैसिलिटीज़। पोस्ट ऑफिस की हमने बात करी थी, पोस्ट की तो सर्विस है ही है, पार्सल की सर्विस है ही है, कुरियर सर्विसेज है ही हैं, इसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है पोस्ट ऑफिस। क्या क्या हैं जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हमने पढ़ा था, जब पर्सन पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ, स्पेसिफिक अमाउंट हर मंथ जमा कराता रहता है कंटिन्यूसली और मैच्योरिटी डेट पे उसे पैसा वापस मिल जाता है, इसके ऊपर उसे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस opens recurring deposit account like bank. In this account an amount of money is deposited regularly, regular payment every month, continuously regularly हर मंथ पैसा जमा कराता है और every day every week for a fixed period of time, fixed time period के लिए the amount saved is repaid on the maturity along with interest। जो पैसा है वो कब मिलता है उसे, मैच्योरिटी डेट पर विथ इंटरेस्ट पे करता है पोस्ट ऑफिस। द इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज हायर देन सेविंग अकाउंट, और इस पर जो ब्याज मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बैंक की फाइनेंशियल स्कीम बाय पोस्ट ऑफिस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कराता है, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराता है। अंडर दिस स्कीम ए फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड लाइक एफडी। एफडी के जैसे कुछ पैसा जमा करा दिया जाता है, टाइम एंड अमाउंट विथ इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर 6 ईयर, और उसे 6 वर्ष के बाद में वो पैसा वापस विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय एनएससी इज मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी से ज़्यादा पैसा मिलता है उसे एनएससी सर्टिफिकेट पर। द डिपॉजिटर इज एनएससी कैन अवेल एग्जेम्पशन इन इनकम टैक्स ऑल्सो। इस एनएससी सर्टिफिकेट पे उसे सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है। नेक्स्ट, किसान विकास पत्र। पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र भी प्रोवाइड कराता है। जिन लोगों को सेक्शन 80C के अंदर टैक्स की रिबेट एग्जेम्पशन चाहिए होते हैं वो क्या करते हैं, मनी कैन डिपॉजिट एन ए फिक्स्ड टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा कराते हैं और इंटरेस्ट भी मिलता है और सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग उसे रिबेट भी मिल जाती है ऑन किसान विकास पत्र। पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के अंदर पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लाइक पोस्ट ऑफिस ऑल्सो अलाउ द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग पीपीएफ अकाउंट। इन द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी एनी टाइम इन फाइनेंशियल ईयर। पीपीएफ के अंदर पर्सन कभी भी पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर फाइनेंशियल ईयर में कभी भी पैसा जमा करा सकता है, बट द मनी कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर 15 ईयर। पर पीपीएफ अकाउंट से पर्सन 15 साल बाद में ही पैसे निकाल सकता है। उसका लॉक इन पीरियड क्या है, 15 ईयर्स है। दिस अकाउंट इज ओपन टू गिव ए काइंड ऑफ पेंशन बेनिफिट। इस अकाउंट के थ्रू से पेंशन के जैसा बेनिफिट मिल जाता है। मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिट इन पीपीएफ अकाउंट। पर्सन मैक्सिमम 1.5 लाख अमाउंट 1,50,000 रुपये तक का अमाउंट पीपीएफ अकाउंट के अंदर एक ईयर के अंदर जमा करा सकता है। इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड अंडर एटीसी, और इसके अंदर इनकम टैक्स के इसके थ्रू इनकम टैक्स में एटीसी के तहत छूट भी मिलती है। लास्ट, फाइनेंशियल सर्विस बाय पोस्ट ऑफिस, MIS मंथली इनकम स्कीम। अंडर दिस अकाउंट a fixed amount is deposited in post office and interest on the amount is given every month। इसके अंदर पर्सन क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करा देता है और उसे पोस्ट ऑफिस हर महीने इंटरेस्ट पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन डिपॉजिटेड 10 लाख फॉर 10 ईयर। जैसे कोई एक पर्सन ने 10 लाख रुपए 10 साल तक के लिए जमा कराए, द इंटरेस्ट ऑफ 10 लाख विल बी पेड टू हिम एवरी मंथ। उसे हर महीने क्या मिलेगा, 10 लाख का ब्याज मिल जाएगा फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल तक के, और मैच्योरिटी डेट होने पर उसका जो 10 लाख रुपीज़ है उसे पोस्ट ऑफिस पुनः वापस से रिफंड कर देगा।